हेलो दोस्तों, मैं अनुराग सर आपका दोस्त। आज मैं तुमको पढ़ाने वाला हूँ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का एक नया टॉपिक, हिडन गुडविल। ठीक है, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज सारे इंपॉर्टेंट सम्स कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले हिडन गुडविल। अब हिडन गुडविल का मतलब क्या होता है पहले वो समझा देता हूँ। हिडन गुडविल देखो, सबसे पहले है ना, हिडन गुडविल मतलब गुडविल ढूंढना है, छुपा हुआ है क्वेश्चन में ही हमको ढूंढना है, पर पता कैसे चलेगा ये सब में हिडन गुडविल है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। सही, फर्स्ट सबसे पहले है ना, एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। एडजस्टमेंट में ये दोनों चीज नहीं दी होगी। क्या? फर्म्स गुडविल इज नॉट गिवन, फर्म की गुडविल नहीं दी होगी, और न्यू पार्टनर जो है उसकी भी गुडविल नहीं दी होगी। एटलीस्ट फर्म की गुडविल दे दो तो न्यू पार्टनर की गुडविल तो हम ढूंढ ही सकते हैं। और न्यू पार्टनर जो है, ओके, पार्टनर्स गुडविल विल नॉट बी गिवन। ठीक है, नॉट गिवन, ये भी नहीं दी होगी। और फिर बोलेंगे तुमको कैलकुलेट गुडविल, बोलेंगे कि नया पार्टनर गुडविल ला रहा है या नया पार्टनर गुडविल नहीं ला रहा है, बट अमाउंट तो बताओ कि कितनी नई पार्टनर को गुडविल लाना था, वो नहीं दिया होगा। और थोड़ा तुम अगर पढ़ोगे तो हिंट भी लिखा होगा कि कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर जो आ रहा है, सी न्यू पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है तो समझ जाना ये हिडन गुडविल का सम है, क्योंकि न फर्म की गुडविल दी है न न्यू पार्टनर की गुडविल दी है, फिर भी बोल रहे हैं कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सी कैपिटल। तो इसमें समझ जाना कि ये हिडन गुडविल वाला सम है, राइट। और हिडन गुडविल ढूंढते कैसे, तो चलो उसको मैं समझाता हूँ। एक्चुअली हिडन गुडविल का एक फॉर्मूला है। हिडन गुडविल ढूंढना है तो उसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये टोटल कैपिटल of new firm, total capital of new firm minus adjusted capital of old partner, ये पूरा माइनस करना है, एंड माइनस न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ये पूरा माइनस करना होता है, राइट। अब ये कैसे ढूंढते हैं, ये कैसे ढूंढते हैं, वो भी तुमको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये ढूंढना बहुत इजी होता है, ये और ये तो तुमको पता ही होगा कैसे ढूंढते हैं। अब हाउ टू कैलकुलेट टोटल कैपिटल, तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, इट्स वेरी वेरी सिंपल। तुमको है ना, इसके लिए दो चीज़ की जरूरत है। क्या चीज़? दो चीज़ चाहिए। एक तो चाहिए तुमको, सपोज ए बी दो पार्टनर है, राइट, 3:2 में शेयर कर दें। अब सी आया नया पार्टनर फॉर 1/6 शेयर, और ये जो ला रहा है कैपिटल कितना ला रहा है वो देख लेंगे। मान लो 1 लाख कैपिटल लेके आ रहा है। ये दो इन्फॉर्मेशन तुमको बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चाहिए? एक तो नया पार्टनर का शेयर चाहिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट, और एक नया पार्टनर का कैपिटल चाहिए। ठीक है, तो मान लो उसका शेयर है 1/6 और उसने कैपिटल लाया 1 लाख। तो कभी भी बोले ना कि टोटल कैपिटल ढूंढो फर्म का, तो टोटल कैपिटल 1 एज्यूम कर लेने का कि 1 कितना टोटल कैपिटल, मतलब हम तीनों का कैपिटल चाहिए। अभी एक का कैपिटल बता दिया कि 1/6 में 1 लाख लाए, तो सबका चाहिए तो 1 एज्यूम कर लेने का कि 1 का कितना। बस फिर क्या, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया 1 लाख इंटू 1 इंटू 6/1। ठीक है, कितना हुआ? 6 लाख हुआ। ऐसे ढूंढते। कोई कोई तो पता है इसका एक फॉर्मूला ही बना देते। कैसे फॉर्मूला? दूसरा ऐसा होता है कि बोले कुछ नहीं करो भाई, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल करना है ना, तो बहुत सिंपल है। तुम न्यू पार्टनर है उसका कैपिटल लो इनटू रेसिप्रोकल ऑफ सी शेयर, ओके, रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर है उसका शेयर, बस हो गया। जैसे अभी सी का कैपिटल कितना है? 1 लाख इंटू उसका शेयर कितना था? 1/6, रेसिप्रोकल तो उल्टा, तो 6/1, तो कितना आ गया? 6 लाख। ये रहा
तुम्हारा टोटल कैपिटल ढूंढने का तरीका, राइट। ये अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर शेयर एंड कैपिटल, फर्म का टोटल कैपिटल है 6 लाख। अब ये कैसे ढूंढते हैं एडजस्टेड कैपिटल? अरे एडजस्टेड कैपिटल ढूंढना बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी। देखो एडजस्टेड कैपिटल अगर ढूंढना है तो एडजस्टेड कैपिटल का तुमको मैं मतलब बताऊंगा ना, तुमको लगेगा तो कितना सिंपल है। एडजस्टेड कैपिटल मतलब क्लोजिंग कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल तुम जो ये कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते, सब में कैपिटल अकाउंट बनाते ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसा ABC, इसमें सब एंट्री डालते हो तुम, बैलेंस, ब्रॉट डाउन, जनरल रिजर्व, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस जो है वो सब डालने के बाद इवन सी का कैपिटल लेके आता है वो। फिर इधर कुछ लॉस होता है तो राइट ऑफ करते हो तो गुडविल रिटर्न ऑफ। उसके बाद जो लास्ट में जो बैलेंस बचता है ना, ये सब क्रेडिट माइनस डेबिट करके, ये टू बैलेंस कैरी डाउन, इसको ही बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल, कैपिटल आफ्टर। पर यहाँ पे लिखना नहीं, ये ढूंढ के यहाँ पे प्लस कर दे रहा हूँ। तो देखो जैसे हमने इसका टोटल कैपिटल ढूंढ लिया था 6 लाख, राइट। अब इसका एडजस्टेड कैपिटल ढूंढा, मान लो A और B और C का, वही है 1 लाख, राइट। C का कैपिटल 1 लाख दिया है। अब मान लो B का कैपिटल है 2 लाख और इसका कैपिटल भी आया सपोज 2 लाख। 2 लाख मतलब मान लो 180 ले लो, ठीक है, थोड़ा इजी है। अब इसका टोटल अगर 180 किया तो 2, 3, 480 आ रहा है टोटल, राइट। अब ये 480 तुम्हारा ये एडजस्टेड कैपिटल है। अब यहाँ पे तुम माइनस कर दो, 6 लाख माइनस 4 लाख 80। अब देखो मतलब इनका कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट बन रहा था सिर्फ 4 लाख 80, राइट। सब न्यू पार्टनर का कैपिटल मिला के, बट अगर उन्होंने न्यू पार्टनर के बेस से जो न्यू टोटल कैपिटल ढूंढा था वो वैल्यू कितनी आई थी 6 लाख, तो वैल्यू ज़्यादा आई। तो ये क्यों वैल्यू ज़्यादा है? इट्स बिकॉज ऑफ गुडविल, इसको हिडन गुडविल बोलते हैं। तो ये 1,20,000 जो आया ये गुडविल आया और ये पूरे फर्म की गुडविल आई। इट इज़ फर्म्स गुडविल, ये याद रखना। ये कोई नए पार्टनर की कोई गुडविल नहीं आई। तुमको नए पार्टनर का चाहिए तो 1,20,000 इंटू 1/6 कर देना तो आ जाएगी हिडन गुडविल। क्लियर? तो बस इसको देख लो। तो अब मैं तुमको एक सम कराता हूँ। तो ये रहा एक सम, यहाँ पे ध्यान दो। सम नंबर 49। तो पहले इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि तुमको एक बार सम पूरा दिख जाए अच्छे से। उसके बाद फिर इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो, जन्नत एंड मन्नत आर पार्टनर, राइट। दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2 रेशियो। बैलेंस शीट दिया हुआ है, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग रेंट, कंटिजेंसी रिजर्व, कैपिटल दिया हुआ है। एसेट साइड कैश एट बैंक 150, डेटर 250, उसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस क्या है 25 और स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, प्लांट मशीनरी, ये सब है। देख लो, उमेश नया पार्टनर है, 2,50,000 कैपिटल आया और गुडविल भी लेके आया। न्यू रेशियो दिया हुआ है 5:3:2, राइट। अब यहाँ पे देखो, अमाउंट ऑफ गुडविल इज बेस्ड ऑन उमेश शेयर, आ गया ना नया पार्टनर, उसके बेस पे बोल रहे गुडविल ढूंढा है, बेस्ड ऑन उमेश शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय हिम। तो देख लो पूरे सब में कहीं गुडविल दिख रहा है एडजस्टमेंट में, न फर्म की गुडविल है न न्यू पार्टनर की गुडविल है, और बोल रहे हैं अमाउंट ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना ऑन द बेसिस ऑफ उमेश प्रॉफिट एंड कैपिटल। तो यही हिडन गुडविल वाला सम होता है और ये तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का है। तो चलो इसको ध्यान में रख के हमने पूरा सम करवा देता हूँ, एक बार अच्छे से सुनो। चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, तुमको समझ में आ जाएगा, बाद में प्रिंट ले लेना, ठीक है। तो ये रहा सम नंबर 49। इसको मैं एक बार करके दिखाता हूँ तुमको। इसमें प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट। तो है जगह अपनी थोड़ी, इसमें मैं बना रहा हूँ। तो ये रहा तुम्हारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट ये रहा, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। ये रहा तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे बैलेंस शीट बना देता हूँ। बैलेंस शीट एज एट। अब इतना ध्यान रखना, जब भी बैलेंस शीट बना ना तो उसमें डेट लिखना मत भूलना। और डेट कौन सी होनी चाहिए पता है? सपोज ये बैलेंस शीट दी है 31 मार्च 2025 की, देखो कि नया पार्टनर कब एडमिट हुआ, वो 1 अप्रैल 25
तो वो डेट लेना। 1 अप्रैल 25 के दिन ये बैलेंस शीट बना रहे, इट इज न्यू बैलेंस शीट। हाँ, इट इज न्यू बैलेंस शीट। चलो, तो अब मैं तुमको सम करवा देता हूँ। 2 पार्टनर है इधर, जन्नत, मन्नत और उमेश। ठीक है, जस्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एग्जाम में शॉर्ट में मत लिखना, एग्जाम में तो फुल फॉर्म लिखना, राइट। तो चलो सम कैसे स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 लाइबिलिटी साइड। तुमने लास्ट वीडियो देखी होगी तो बताया था रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, राइट। पहले हम लोग लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं और चेक करेंगे कि भाई एडजस्टमेंट में क्या दिया, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है कि कुछ नहीं दिया। अगर लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़े तो वो क्या होता है, लॉस। तो यहाँ लिखना, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड लॉस लिखते हैं, वो याद रखना। तो अगर कभी भी लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो लॉस इधर लिखना और यहाँ पे ऐड करके लिखना। और अगर लाइबिलिटी की वैल्यू घट रही है तो प्रॉफिट हुआ, क्योंकि प्रॉफिट इस तरफ लिखते हैं इसलिए तुम क्रेडिट साइड लिखना और लाइबिलिटी घटा देना। और कुछ नहीं दिया हुआ एडजस्टमेंट में तो सेम टू सेम बैलेंस शीट में कॉपी कर देना, राइट। अब एसेट साइड भी सेम करना, लेकिन एसेट की वैल्यू अगर बढ़ रही हो ना तो प्रॉफिट होता है, इस तरफ लिखना, एसेट की वैल्यू बढ़ रही हो तो, और फिर एसेट साइड ही लिखना उसको। देखो जो लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी साइड ही रहेगा, एसेट है वो एसेट साइड ही रहेगा। उसकी वैल्यू बढ़ने घटने या इधर उधर लिखने से इसका साइड चेंज नहीं होगा, बस खाली वैल्यू बढ़ेगी घटेगी। क्लियर। चलो, तो ये एसेट की वैल्यू बढ़े तो प्रॉफिट यहाँ पे प्लस करके लिखना, और एसेट की वैल्यू घट रही है तो लॉस, उधर जितना लॉस हुआ उतना लिखना और इधर माइनस करके। और कुछ नहीं दिया हुआ एडजस्टमेंट में तो सेम बैलेंस शीट में जो एसेट है कॉपी कर देना। वो रूल से अपने स्टार्ट करते हैं। 3 पार्ट में सम होता है, पहले लायबिलिटी एनालाइज करते हैं, एसेट एनालाइज करते हैं, फिर एडजस्टमेंट देख लेंगे। चलो स्टार्ट। क्रेडिटर 1,87,000 कुछ दिया एडजस्टमेंट में, देख लो कुछ भी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो सेम टू सेम कॉपी कर देना। क्रेडिटर कितना अमाउंट है क्रेडिटर का, 1,87,500। क्लियर। सेम देखो, बिल्स पेबल आउटस्टैंडिंग रेंट, उनके बारे में भी एडजस्टमेंट में कुछ नहीं दिया हुआ है, दिख रहा है तुमको एडजस्टमेंट, देख लो। तो वही लिख देता हूँ सेम टू सेम, बिल्स पेबल की वैल्यू सेम सेम और आउटस्टैंडिंग रेंट ये भी लिख दिया सेम टू सेम। अब इसका अमाउंट कितना है, 1 लाख, और दूसरे का अमाउंट है 25,000। देखो सेम टू सेम कॉपी कर दिया, क्यों, क्योंकि एडजस्टमेंट कुछ बताया नहीं कि उसकी वैल्यू बढ़ रही घट रही, तो मतलब अज्यूम करो सेम। और फिर नीचे देखा तो कंटिंजेंसी रिजर्व और कैपिटल, ये दोनों यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। कैपिटल का एज यू नो कैपिटल बैलेंस ब्रॉट डाउन करके यहाँ लिखना, जे का कैपिटल जे में 3,75,000, एम का कैपिटल एम में 1,87,500, और यू तो जब लाएगा तब लिखेंगे। और ये जो रिजर्व है ना, जनरल रिजर्व या कंटिंजेंसी रिजर्व, ये अपने को यहाँ पे ओल्ड रेशियो में बांट देना होता है। रिजर्व ओल्ड पार्टनर का ही होता है, वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं बाय कंटिंजेंसी रिजर्व। अब देखो अमाउंट कितना है 15,000, रेशियो ओल्ड रेशियो में बांटना। इनका ओल्ड रेशियो क्या था पता है, 3:2। अब ओल्ड रेशियो में बांटोगे ना तो 15,000 को 3:2 में तो कितना आएगा, बोलो 9,000 और 6,000 क्या आ जाएगा, राइट। ओके, उसके बाद लाइबिलिटी पूरा हो गया। अब एसेट एनालाइज करते हैं। एसेट साइड दिया कैश एट बैंक। अच्छा, इसमें बैंक अकाउंट भी बनाने को बोला है, मैं तुमको बैंक अकाउंट यहाँ पे शॉर्ट में बना दूँ, ठीक है। देखो ये रहा बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट बना के भी कर सकते हो, बिना बनाए भी कर सकते हो। अब बैंक अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 1,50,000, तो बैंक अकाउंट एसेट होता है, उसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000। और जब भी कैश, कोई कोई यहीं लिख देता, बैलेंस शीट नहीं बोला और बनाने को, तो कोई कोई यहाँ ही लिख देता कैश एट बैंक, यहाँ पर बैंक अकाउंट की 1,50,000 दिया हुआ है। अब जैसे ही पैसे आएगा इसमें प्लस करना, और लेजर बना रहे हो तो यहाँ लिखना, जब भी पैसे रिसीव हो प्लस करने का आइटम यहाँ और माइनस करने का आइटम यहाँ, बस उतना आ जाएगा। चलो अभी बैंक लिख दिया। अब डेटर दिया हुआ है 2,50,000, ठीक है, और उसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल है 25,000, मतलब हमको 25,000 रुपये में डाउट है कि पैसा डूब जाएगा। एडजस्टमेंट में देखे कुछ है, बोला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब इज टू बी 6,250, इधर 25,000 है और बोल रहा है इधर अब 6,250 हो जाएगा, मतलब डाउटफुल डेब जो था हमको 25,000 पहले लगता था, आज बोल रहा है सिर्फ 6,250 ही आपका लॉस है। तो हमारा तो प्रोविजन घटा, प्रोविजन घटे ना तो प्रॉफिट होता है, इस तरफ लिखना, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब, ठीक है। कितना लिखना तो कैलकुलेट कर लेना,
उसको माइनस करके लिखेंगे। देख लो, तो 25,000 है और उसकी वैल्यू आज की है, बोला है यहाँ पे क्या बोला है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल है इज टू बी 6250, मतलब आज उसकी वैल्यू 6250 है, तो उसकी वैल्यू घट गई 18,750, तो इतना का अपना प्रॉफिट हो गया। और जब बैलेंस शीट में लिखना ना तो देखो डेटर 2,50,000 और उसमें माइनस प्रोविजन कितना करोगे पता है, 6250 खाली ये वाली, ठीक है। तो कितना होगा 2,50,000 माइनस 6250, 2,43,750, देख लो, राइट। तो ये है तुम्हारा डेटर। अब आया स्टॉक 62,500। देखो स्टॉक के बारे में क्या बोला है, स्टॉक बोला है रिड्यूस्ड बाय 10%। अब स्टॉक एसेट है, एसेट की वैल्यू घट रही है तो बोलो लॉस होगा कि नहीं, तो तुम स्टॉक यहाँ पे लिख दो, टू स्टॉक, कितनी वैल्यू घटी उसकी, तो भाई स्टॉक की वैल्यू थी 6250, तो इतनी वैल्यू घट गई। तो अब इसकी न्यू वैल्यू यहाँ लिख देना, स्टॉक सेम टू सेम टाइम करना, अगर बैलेंस शीट बोला हो तो एक ही साथ कर देना, कितना 56,250। अब क्या आया, प्रीपेड एक्सपेंस, कुछ भी नहीं बोला एडजस्टमेंट में, सेम टू सेम कॉपी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है 12,500। फिर दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी 4,25,000। अगर ध्यान से देखो तो लास्ट एडजस्टमेंट बोला है कि प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाय 5%, तो यहाँ पे लिखे टू प्लांट एंड मशीनरी। अब उसकी वैल्यू कितनी थी 4,25,000 और घटी कितनी 5%, मतलब 21,250 उसकी वैल्यू घट गई। तो आज की न्यू वैल्यू यहाँ पे लिख देने का, प्लांट एंड मशीनरी की कितनी होगी, उसकी न्यू वैल्यू माइनस करके 403,750। देख लो। अब बचा लास्ट पॉइंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। देखो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर एसेट साइड हो या पीएनएल अकाउंट हो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी लिखा होता है कभी कभी, वो सब के सब लॉस होते हैं, इस तरफ डेबिट साइड राइट ऑफ कर दे रहे हैं। तो टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर करके और यहाँ पे राइट ऑफ कर देने का ओल्ड रेशियो में, राइट। चल तो लिख देना यहाँ पे 9,000 3,000 डैश, क्लियर। चलो तो ये हमने एसेट साइड भी कंप्लीट कर दिया। अब क्या करना होता है, तीसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं, सिर्फ एडजस्टमेंट बाकी है। देखो अभी तक कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ रिवैल्यूएशन किया हमने। पता है एडमिशन में एक सबसे अच्छा चीज़ क्या है, रिवैल्यूएशन बहुत इजी टॉपिक, और 80% सम में सिर्फ रिवैल्यूएशन ही होता है, बाकी 10% में गुडविल और 10% में कैपिटल, तो इसलिए इजी है, थोड़ा सा ध्यान दो। एडजस्टमेंट नंबर 1 अगर देखा तो उमेश विल ब्रिंग 2,50,000 एज कैपिटल एंड नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल। देखो गुडविल ला रहा है, कितना वो नहीं बताया, तब बोला वो 2,50,000 कैपिटल लाया, तो कैपिटल लाए ना। तो अगर यहाँ पे बताओ तो इसमें प्लस होना चाहिए, या तो फिर यहाँ पे तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख देना टू उमेश कैपिटल 2,50,000 और दूसरी एंट्री यहाँ पे बाय बैंक करके उमेश के अकाउंट में डाल देना 2,50,000। देखो कोई भी नया पार्टनर कैपिटल है, कैश में प्लस या बैंक में प्लस, ऐसा चाहिए तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ 2,50,000 लाए, हाँ लिखो यहाँ लिखो, और इसमें यहाँ पे ट्रांसफर, ठीक है। एंड नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल, वो अभी बाकी है, ढूंढना सिखाऊँ। न्यू रेशियो दिया हुआ है, गुडविल ढूंढेंगे। अभी एडजस्टमेंट में कोई बाकी है नहीं है, खाली यही कर रहे हैं खाली, ठीक है। गुडविल ढूंढना है, तो गुडविल ढूंढने के लिए पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट सब क्लोज कर देते हैं, लास्ट में फिर गुडविल ढूंढते हैं। चलो इस तरफ का टोटल करते हैं। चलो 27,500 का हमारा लॉस हुआ है इधर डेबिट साइड, राइट 27,500, और प्रॉफिट सिर्फ हुआ है 18,750, मतलब 8,750 का हमारा नेट लॉस जा रहा है। ये लॉस बेयर कौन करेगा, ओल्ड पार्टनर, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये जे और एम इन दोनों को बांट देने, कौन से रेशियो में, यही ओल्ड रेशियो 3:2 में। ये हो गया 5,250 और 3,500, बस इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देना,
टू रीवैल्यूएशन लॉस, ठीक है, 5250 और 3500 और ये यू, थोड़ा ये यू को इधर से ऐसा है, ये एन, ये यू। चल ये हो गया। अब बाकी क्या है अपना, बोलो, सिर्फ हिडन गुडविल बाकी है ढूंढना। अब मैं हिडन गुडविल ढूंढता हूँ और हिडन गुडविल ढूंढने के बाद उसकी वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफर हो गया सब। देखो अब हिडन गुडविल ढूंढने के लिए अपने नए पेज पे चलते हैं। जैसे तुमको याद होगा हिडन गुडविल पहले मैंने समझा है, ये रहा उसका फॉर्मूला, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म माइनस एडजस्टेड कैपिटल, राइट। तो अब मैं लिख रहा हूँ वापस से फॉर्मूला, देखो हिडन गुडविल इज इक्वल टू पहले टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर माइनस न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो देखो अब ये टोटल कैपिटल कैसे ढूंढना है बताओ, रेसिप्रोकल वाले मेथड से या डायरेक्टली? उसके लिए क्या चाहिए पता है, देख लो, अगर अपने को कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल चाहिए ना, तो वो फॉर्मूला लगा दो कि जो उमेश है ना, बस उमेश कैपिटल एंड रेसिप्रोकल ऑफ उमेश शेयर। तो उमेश का कैपिटल कितना था, देखो कितना कैपिटल आया था, 2,50,000 लाया था, और कितने शेयर के लिए? अगर यहाँ पे देखो तो न्यू रेशियो जो दिया है ना 5:3:2, न्यू रेशियो 5:3:2, तो जो 2 वाला पार्ट है ना ये उमेश का है, तो कितना 2/10, तो ऐसा उमेश का शेयर कितना है बता, उमेश का कैपिटल है 2,50,000 और शेयर है उसका 2/10, तो रेसिप्रोकल कर दोगे तो 10/2, तो ये कितना हो जाएगा, 12,50,000 हो जाएगा। ये हो गया टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, न्यू फर्म, 12,50,000। दूसरा मेथड भी याद है ना, दूसरा मेथड में क्या बताया था कि 2/10 के लिए अगर वो 2.5 लाख लेके आ रहा है तो टोटल कैपिटल तो 1 के लिए कितना होगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई तो भी यही होगा, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये है और लिख दिया, कोई भी करो चले। अब चाहिए माइनस एडजस्टेड कैपिटल। अब एडजस्टेड कैपिटल अगर याद हो, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल, तो बोला था एडजस्टेड कैपिटल इज नथिंग बट क्लोजिंग कैपिटल खाली आफ्टर एडजस्टमेंट, याद है, क्लोजिंग कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट बताया था मैंने। तो अब क्लोजिंग कैपिटल कैसे ढूंढे, देखो ये रहा, ये दोनों प्लस ये दोनों माइनस, यहाँ पे जो लिखते थे ना वही लिखना नहीं, चलो लेट्स चेक इट, 3,75,000, अभी 99 कट गया मान लो तो माइनस 52,000, 369 जन्नत का, फिर मन्नत था और उमेश का, राइट। इसका आ रहा है 369,750, उसका उमेश का तो 2,50,000 है ही, ये उमेश का, ठीक है, ये सारा पूरा साथ में ले रहा हूँ। अब मन्नत का खाली ढूंढना है, तो मन्नत का ये रहा 1,87,500, ये 66, ये 9 और 6 था भाई, ठीक है, ओके, तो ये 66 कट जाएगा, तो इसमें से ये माइनस कर दो 3,500, तो 1,84,000, चल तो 1,84,000, बस इसका टोटल करो, आ गया, ये भी कवर हो गया, पूरा कवर हो गया, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर ये और ये न्यू पार्टनर, तीनों को डायरेक्ट माइनस कर दो उसमें। देखो 8,03,750 इनका कैपिटल हो रहा है, एडजस्टेड कैपिटल सब कुछ करके अभी जो है, बट न्यू फर्म का अगर कैपिटल देखे तो कितना आ रहा है, 12,50,000, तो वो डिफरेंस जो होता है ना वही तो गुडविल होता है, इतना ही तो समझना था। अब इसमें माइनस कर दो तो पता चल जाएगा कितना गुडविल है पूरे फर्म का, तो 4,46,250 रुपीज़ का गुडविल है, बट ये पूरे फर्म की गुडविल है, देख लो। लेकिन अभी भी हमको पूरे फर्म की गुडविल की ज़रूरत नहीं है, मतलब डायरेक्टली यूज़ नहीं है, उसमें से अब जो नया पार्टनर है गुडविल लाया, देखो बोला है ना उमेश विल ब्रिंग गुडविल नेसेसरी अमाउंट, तो उसका गुडविल ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे उमेश की गुडविल, चलो बोलो।
उमेश गुडविल ढूंढनी है तो बहुत सिंपल, फॉर्म की गुडविल मिल जाए ना 4,46,250 इंटू उमेश का शेयर कितना था, उमेश का शेयर 2/10 था, याद करो, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10, तो तुमको मिल जाएगा कि उसकी गुडविल कितनी है, उमेश की उतनी गुडविल उसको लाना है। $89,250। अब ये गुडविल लाएगा और उसको बांटेंगे कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। फिर उसकी इफेक्ट बता देता हूँ। देखो गुडविल लाया ना तो उसकी पहले दो इफेक्ट, पहला तो इस तरफ लिख देना टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, और या तो कैश में हो तो कैश में प्लस कर देना इधर। कितना अमाउंट था एक बार चेक कर लेते हैं, 89,250, तो 89,250 या इधर 89,250 हो गया। मतलब दोनों जगह मत लिखना, या तो ये बनाने के लिए बोला तो बनाना, यहाँ मत लिखना, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, नहीं बोला तो यहाँ लिखना बैंक में। चलो हो गया। अब वो गुडविल जो लाया कैश में तो प्लस किया, बट उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो उसकी गुडविल होती है दूसरी एंट्री टू बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और इन दोनों में बांटना है। पर कौन से रेशियो पता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब देखो, अब ओल्ड रेशियो 3:2, न्यू रेशियो 5:3, सेक्रीफाइसिंग रेशियो अब ढूंढना पड़ेगा। अगर न्यू रेशियो नहीं दिया होता तो 3:2 जो ओल्ड रेशियो है ना, उसी को अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोलते हैं। पर यहाँ पे मैं सेक्रीफाइसिंग ढूंढ के दिखाता हूँ। फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस OR, मतलब और मत समझना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, जिसमें जन्नत और मन्नत इन दो ही का ही सेक्रीफाइसिंग ढूंढते हैं। नया पार्टनर तो अभी आ रहा है, उसको तो गेन होता है, उसका नहीं ढूंढते। ओल्ड रेशियो क्या था भाई, तो 3:2 मतलब 3/5 2/5, और न्यू रेशियो ये 5:3:2 था ना, तो 5/10 एंड 3/10। अब जब भी कोई चीज़ माइनस प्लस करो तो डिनोमिनेटर कॉमन करते हैं। देखो इसमें 10 है, इसमें 5 है, तो इसमें मैं मल्टीप्लाई 2 कर दूँ तो ऊपर भी करना पड़ता है, तो हो जाएगा 10, सेम इधर। तो देखो ये 3 2 6 - 5 1 1/10, ये 2 2 4 - 3 1 1/10, तो तुम्हारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रहा है यहाँ पे इक्वल। तो ये जो अमाउंट ऑफ गुडविल आया उसको इक्वली बांट दो इसमें, ठीक है। तो 89,250 डिवाइडेड बाई 2, बस 46,000, अरे 44,625, 44,625, देखिए हो गया। अब कुछ नहीं, सब पूरा तुम्हारा, अब खाली क्लोजिंग करना है। देख लो हिडन गुडविल में कितना आधे लोगों को लगता है कि नहीं आएगा नहीं आएगा, है इतना सही। टोटल कैपिटल कैसे ढूंढा, ये फॉर्मूला से, या तो ऐसे ढूंढे 2/10 के लिए इतना लाए तो 1 के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, और फिर एडजस्टेड कैपिटल कुछ नहीं होता है, जस्ट क्लोजिंग कैपिटल, बट सारे एडजस्टमेंट के बाद करो। टोटल आ गया, उसको यहाँ लिख दो, माइनस करो, फॉर्म की गुडविल, उमेश का शेयर निकालो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दो। चलो अब टोटल कर लेते हैं। खाली देखो अमाउंट ऑफ इसका, इनका ओल्ड कैपिटल ढूंढ के रखा था ना हमने, तो ये रहा, क्या था 369,750 प्लस, इसमें मैंने हमने एक ही चीज़ तो ऐड किया, ये गुडविल तो नया लाया, बाकी तो सब सेम ही है, तो प्लस 44,625, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा इनका टू बैलेंस कैरी डाउन गुडविल के बाद, तो 414,375, और जो भी कैपिटल आया वो कैपिटल इधर भी लिख देगा, JMU का 414,375। वैसे ही अब दूसरे का भी ढूंढ लेते हैं। इनका कितना था पहले एडजस्टेड कैपिटल, 1,84,000, राइट। इसमें भी तो हमने खाली गुडविल ही ऐड किया। तुमको अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो पूरा प्लस माइनस कर देना भाई, वही ढूंढना है। तो ये आ जाएगा 228,625, और इसका टोटल तो 250 है ही, 250 यहाँ पे भी लिख देना 2,50,000। अच्छा ये टोटल भी रखते हैं हम लोग, यहाँ का भी टोटल लिखना होता है, ऐसा नहीं कि टोटल नहीं लिखना। 2,50,000 जैसे इसका भी क्या था, 3,75,000 प्लस 9,000 प्लस 44,625, 428,625, सेम इधर 428,625, फिर ये माइनस कर दो तो बैलेंस अपने आप ही आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना। अब ये वाला 1,87,500 प्लस 6,000 प्लस 44,625, ये 23,8125,
238125, अभी माइनस करा वही आएगा, हो गया सब। अच्छा ये यहाँ पे लिखना मत बोलना, 228625 और 2,50,000, बस इसका टोटल बाहर। अब कुछ नहीं, बैलेंस शीट हो गया, सब कुछ हो गया। ये कैश का टोटल बैलेंस, ये भी क्लोज कर देता हूँ। इसको यहाँ लिखना बाय बैलेंस कैरिड डाउन, राइट। चलो कितना, 1,50,000 प्लस 2,50,000 4 लाख और ये 89, तो 4,89,250, 489,250, 489,250, देख लो ये रहा 489,250, वही यहाँ पे भी तुम प्लस करोगे तो भी वही आएगा 489,250। बस अब इसका टोटल और इसका टोटल बाहर लिख दूंगा और फिर इसका टोटल। चल चेक कर लेते हैं सही है कि गलत। पहले इस तरफ का टोटल कर देता हूँ, 414,375 प्लस 22,8625, 2,50,000। देख लो इधर का आ रहा है 8,93,000 प्लस 1,87,500 प्लस 1 लाख प्लस 25,000। इधर आया मेरा 120,550, मतलब 1,20,000 5500, राइट। यहाँ सेम सेम इस तरफ भी टोटल कर लो, 489,250 प्लस 243,750 प्लस 56,250 प्लस 12,500 प्लस 403,750, इधर भी आ गया देखो सही, 120,550, 5,500, राइट। देख लो, तो ये रहा हिडन गुडविल का पूरा सम, ये रहा क्वेश्चन, वापस एक बार देख लो।